हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं केएसएस शिक्षण संस्थान यानी कि कृष्णा शिक्षण संस्थान की तरफ से कार्तिक कुशवाहा आप सभी का धन्यवाद देते हुए मैं आप लोगों का टाइम बिना वेस्ट किए आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहता हूँ। और पर्सनल बातें ये है कि अभी लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा हम लोग का पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। सो आप लोगों को ये बात ध्यान देना है कि अधिक से अधिक आप सभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें और आप सभी मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए हुए ना ही मैं ये भी कहने वाला हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये सब कुछ नहीं। बस आप लोग को जो है रियल ज्ञान मिल सके, बस यही मेरी कामना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति के जो हमारे पिता हैं, मतलब ये कौन लाने वाला है, कौन इसके मालिक हैं, इसके बारे में सबसे पहली बात बता दूं कि ये हमारे जो है रेनी देकार्ते, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, सन 1637 में इन्होंने यह पद्धति का आविष्कार किया। ठीक है, और इनका जो जन्म और मृत्यु है तो आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूर चाहिए क्योंकि ये सब महान गणितज्ञों और दार्शनिक में आते हैं। तो खैर चलिए देखते हैं। तो इनका जो है जन्म 1596 में और इनकी मृत्यु 1650 में हुई थी। ठीक है, और सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दार्शनिक और गणितज्ञ दोनों थे, और दार्शनिक का तात्पर्य सीधे सीधे यही होता है कि ये जो है मतलब सत्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। तो बच्चों, इनके जो है जन्म और मृत्यु के बारे में आप सभी ने जान लिया, और चलिए हम और आगे की बात करते हुए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बताते हैं। सबसे पहली बात जो है निर्देशांक ज्यामिति का तात्पर्य क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे ज्यामिति का जो तात्पर्य है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है ज्या और दूसरा होता है मिति। ठीक है, अब मिति शब्द को आपने कई जगह पे देखा होगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में त्रिकोणमिति में आपने भी अवश्य देखा होगा। त्रिकोणमिति में भी मिति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये है क्या? तो सबसे पहली बात जो है बाबू, ज्या का मतलब पृथ्वी होता है और मिति का मतलब नापना, यानी पृथ्वी की नपाई करना। ठीक है, कुछ और भी जो है मतलब लोग इसे ज्या का मतलब रस्सी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे रज्जु मिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आपको यही कहना है कि ये इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। क्योंकि बाबू पुराने ज़माने में जो खेतों की जो नपाई उपाई करते थे राजा महाराजा, वो इसी के माध्यम से जो है करवाते थे, यानी कि रस्सी के माध्यम से करवाते थे। इसलिए पुराने समय से ही जो है इसे ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। कुछ जो है महान किताबों में तो ये भी कहा गया है कि गणित की जो कमल होता है उसे जो है हम ज्यामिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी रेखा गणित को मतलब कमल कहा जाता है गणित का। बाकी सभी को जो है इन्होंने तुच्छ माना है। खैर, लेकिन हम लोग इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आते हैं आपके मेन फोकस पे। तो ये कहाँ से आखिर ये निर्देशांक पद्धति है क्या, क्या है ज्यामिति पद्धति। तो सबसे पहले इनको बताने से पहले मैं कुछ और बातें बता दूं कि निर्देशांक पद्धति को ही जो है हम लोग, ठीक है, निर्देशांक पद्धति को हम लोग कार्तीय पद्धति या इसे वैश्लेषिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा निर्देशांक पद्धति को कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। कार्तीय पद्धति रैनी देकार्ते के ही नाम में ही मतलब उनके सम्मान में ये नाम दिया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये पद्धति में होता क्या है। सबसे पहली बात तो इसकी शुरुआत समझ जाइए अचानक में हुई। देखिए, हम जानते हैं कि सभी लोगों को बिस्तर में सुबह सुबह लेटे रहना ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, परंतु हम लोगों की तरह जो है ये रैनी देकार्ते जी आलसी नहीं थे जो कि बिस्तर में लेटने का उनको ज़्यादा शौक था। हुआ क्या कि एक दिन की बात है कि वो एक दिन बिस्तर पे जो है लेटे थे। हाँ, और लेटते ही जो है उन्होंने, अब जानते ही हैं कि सभी बिस्तर में लेटते हैं तो इधर उधर सबका पैर वैर आता जाता रहता है। तो वो भी जो है अपना अंगड़ाई लेटने के चक्कर में इधर उधर अपना
मतलब पैर वैर फेंकने के चक्कर में, तकिए इधर उधर करने के चक्कर में इन्होंने जो है गलती से, समझ जाइए, एक नया जो है तल में एक किसी बिंदु के बारे में इन्होंने पता लगा लिया कि मतलब अगर कोई भी बिंदु अगर कार्तीय तल में अगर है, ठीक है, यानी किसी भी तल में है, तो उसकी स्थिति का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो है चलते हैं कि इसमें इन्होंने परिकल्पना क्या की। तो सबसे पहली बात कि इस बिंदु में इन्होंने जो है दो रेखाओं की कल्पना की है। पहली रेखा जो पड़ी रेखा होती है, जिसे हम यक्स डैश, यानी कि इसे इंग्लिश में यक्स एक्सिस या यक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर एक जो है इसी के लंबवत खड़ी रेखा होती है, और इस खड़ी रेखा को हम वाई डैश, यानी कि इसे वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से दो बातें तो आपको क्लियर हो गई। फिर इसके बाद मैं और कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पहली बात, जो ये हमारी रेखाएं हैं ये वास्तव में होती नहीं है, बस इसी जो है हम कल्पना के रूप में मतलब इसको खींचते हैं। अब उदाहरण के रूप में जैसे आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पर जो है दुनिया भर की रेखाएं, जैसे कि अक्षांश, देशांतर और सब जो है रेखाएं होती हैं, तो क्या वो रियल में होती हैं? कहीं आपको ज़मीन में खुदाई हुई दिखती है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से ये भी रेखा सिर्फ एक काल्पनिक है, जो कि इसमें जो है अध्ययन करने की दृष्टि से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक और पर्सनल बात बाबू, इसमें बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, रेनी देकार्ते वही व्यक्ति हैं जो आजकल आप लोग सभी पढ़ते हैं कि यक्स के घात 2, यक्स के घात 4, या फिर जितनी भी जो है घातांक पढ़ते हैं, घातांक के रूप में पहली बार लिखने वाला व्यक्ति यही है। ठीक है, तो खैर आगे बढ़िए और समझते हैं। तो पड़ी रेखाओं को हम लोग यक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी रेखाओं को वाई अक्ष कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम बिल्कुल ये ऐसे ही रहे, ये आपको जो है बैठ के ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, बट इसमें अंतर क्या है कि एक जैसे बोलते हैं ना, प्रथा चल गई है और ये प्रथा के रूप में ऐसे ही दिखाया जाता है। बस आपको ध्यान का देना है, बस ये जो आपको एक दूसरे की जो रेखाएं हैं ये लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये लंबवत ज़रूर होना चाहिए। फिर इसके बाद यक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये जो ये कटाई करते हैं, ये कटाई वाली जो बिंदु होती है, इससे हम लोग मूल बिंदु यानी कि वर्जिन के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल जो है ओ होता है। ठीक है, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद जो है आइए आगे आते हैं। तो ये क्या करता है, अगर आप किसी भी कॉपी को या किसी भी पेज को आप एक ऐसे इधर से काटें, एक इधर से काटें, तो आप लोगों को 4 टुकड़े ज़रूर मिलेंगे, और इन चारों टुकड़ों को हम जो है चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं, यानी चारों कटे हुए भागों को। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे आप 4 भाग देख सकते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, तो इन्हें संस्कृत में प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा तृतीय चतुर्थांश, और लास्ट चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये चारों चतुर्थांश होते हैं, और इनमें हम सहायता के लिए आपको कुछ और बातें बता देना चाहते हैं कि आपको ये याद रखना है कि जो हमारा ये पहली बात, ये रेखाएं जो होती हैं ये कुछ है नहीं, ये वास्तव में आपका स्केल है। स्केल का मतलब एक प्रकार की पटरी होती है। ठीक है, बस अंतर यही है कि इसमें एक नहीं दो पटरियाँ हैं, एक ये पटरी है, एक ये पटरी है। ठीक है, और इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें दाहिनी ओर और ऊपर की ओर, दाहिना और ऊपर वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस रहता है। ठीक है, यहाँ से दाहिनी ओर और तो इधर जो है दाहिनी ओर और ऊपर की ओर प्लस माना जाता है, मतलब धनी। आप जानते हैं धन का मतलब सीधे बात है बढ़ोतरी। ठीक है, तो आप दाएं ओर
जो कि बहुत पवित्रता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए ये भी बढ़ोतरी है। और ऊपर जाना भी ये भी बढ़ोतरी है। तो कहने का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दाहिनी ओर और ऊपर की ओर प्लस रहता है। बाकी ठीक उस उल्टा, उल्टा का मतलब बाईं ओर और नीचे की ओर घटना, भाई नीचे की ओर जाना घटना कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका बाईं ओर और नीचे की ओर जो है माइनस से दिखाते हैं। तो आशा है इतनी बातें तो समझ में आप सभी को आ गई होंगी, और इसको समझने के लिए बस इतनी ही बातों की आवश्यकता है। लेकिन फिर आइए हम कुछ चीज़ें और समझते हैं, तो आगे बढ़ते। तो ये मैंने एक नया जो है मतलब बनाया है, बिल्कुल सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है सिर्फ मार्कर वो पेन से है। तो खैर इसमें अब होता क्या है, अब आगे की करें क्या। इसको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चिन्ह के बारे में भी पता चल गया कि दाहिनी ओर प्लस रहेगा, ऊपर की ओर प्लस, और इसके बाद बाएं और नीचे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इसमें जानना क्या है, सबसे पहली बात तो ये होता है कि ये जो हमारी होती है बाबू, इसमें होती हैं गिनतियाँ। ठीक है, और गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से होती है। मतलब यहाँ पे जीरो माना जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर। अब फिर इसमें यहाँ भी वही चीज़ है, 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ भी जाएगा, बट अंतर कितना, अभी मैंने बताया कि दाहिनी ओर प्लस बाईं ओर माइनस। तो इसको बस हम लोग सभी वैसे ही पढ़ेंगे, बस माइनस के साथ इसको पढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा ऐसे होगा। और वही काम ऊपर भी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ ऊपर भी और सेम पोर्शन 1 2 3 4 ऐसे नीचे भी। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, और ये -1 -2 -3 -4 ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, तो अब यही तो समझ जाइए मेन खेल है, और यहीं से इसका नाम जो है निर्देशांक पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो हमारे तल होते हैं ये यहाँ पे यहाँ रेखाएं काल्पनिक हैं, और ये चाहे जितनी बड़ी हो सकती हैं छोटी हो सकती हैं। ठीक है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये वास्तव में है ही नहीं। ठीक है, बस इसको केवल हम लोग अपने समझने की दृष्टि से और इसका हम उपयोग यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ये मान लीजिए हमने किसी भी बिंदु की जो है कल्पना की। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैंने पॉइंट का नाम ए रखा हूँ। अब इस पॉइंट की जगह पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसकी स्थिति आपसे पूछ ली, ये कहाँ है, किस जगह पे है। तो इसको आपको बताने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि एक तो आपको क्या तरीका है कि हम किसको लेके बताएं कि ये कितनी दूरी पे है। भाई कोई ना कोई प्रेक्षक तो होना चाहिए, मतलब देखने वाला। तो यहाँ पे बाबू याद रखो, ये देखने वाला कोई और नहीं है, ये यहाँ से जो मूल बिंदु है यही शुरुआती बिंदु कहलाता है। ठीक है, मूल का मतलब ये होता है मुख्य यानी शुरुआत। ठीक है, तो यहीं से ही सारी दूरियों का आप वर्णन यहाँ पे करेंगे, उसकी स्थिति का वर्णन करेंगे। और आपको जान के एक बात और जानना होगा कि ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स में जिसको हम ग्राफ बोलते हैं ना, इसी की सहायता से ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल मैथ का ही नहीं है, तभी कहा गया है मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब मैंने कहा कि इस बिंदु की स्थिति बताइए, तो अब तरीका क्या है स्थिति बताने का। तो सबसे जो प्रमुख तरीका और मेन तरीका है, आपको सर्वप्रथम यक्ष अक्ष को चुनना है और उस पे जो है देखना है कि वो कितनी जो है दूरी की सीध में है। ठीक है, कितनी दूरी के सीध में। अच्छा, ये जो दूरियां हैं ये आप जो है 1-1 सेंटीमीटर बना सकते हैं, 1-1 किलोमीटर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, या यहाँ पे मान भी सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब कोई भी मानक आप दे सकते हैं। ठीक है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पे तैयार किया है, तो आप समझ लीजिए और देखिए ध्यान से। अब मैंने कहा कि चलिए देखते हैं ये बिंदु कितनी दूरी पे है, तो आप इसको जो है गिनिए। चलिए मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं। मूल बिंदु 0 है। ठीक है, यहाँ से भी 0, तो देखिए 1 2 3, आप देख रहे हैं 3 की सिधाई पे है, तो 3 की सिधाई पे इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब फिर दूसरे ओर चलिए, दूसरे ओर यानी वाई अक्ष पर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हम वाई अक्ष पे जब चलते हैं तो 1 2
यहाँ पे भी क्रॉस कर दीजिए, यानी कि x पे 3 है, y पे कितना है 2 है। तो अब आपको करना क्या है, बस इसी को लंबवत डॉटेड लाइन के साथ मिला दीजिए। हालांकि ये आपके जो मतलब कॉपी होती है, किताबें होती है, उनमें ये लाइन ज़्यादातर दिखाई नहीं जाती हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन है इसलिए इसका कोई वो नहीं होता, बस आपको समझना है, लंबवत केवल खींच देना। फिर इसके बाद जो है आप क्या कर लीजिए, एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए। देखिए यक्स की दूरी पे कितनी, यक्स वाली दूरी कितनी है 3 है, तो इसको मैं 3 दिखा दिया। और वाई वाली दूरी कितनी है, वाई वाली दूरी कितनी है 2 है, तो इसको मैंने 2 दिखा दिया। इस प्रकार से यहाँ पे ये पोर्शन आपको यक्स वाली दूरी है, तो इसको मैं स्मॉल एक्स से दिखा लेता हूँ। और ये कौन सी दूरी है, वाई वाली दूरी है, तो ये वाई से दिखा लेता हूँ। और बच्चों यही आपको जानना होगा, ये हमारा यक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो चली गई दूरियों के हिसाब से इसका मैंने क्या बताया, इसका मैंने बताया स्थिति, ठीक है। और यही जो हमारा समूह है जो कि हमारा कहलाता है निर्देशांक, यानी निर्देश देने वाला अंक। तो इस प्रकार से हमने इस निर्देशांक को देख लिया। और याद रखिएगा कि ये जो हमारी यक्स वाली निर्देशांक है उसे हम भुज, और वाई वाली जो है इसे हम कोटि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी भुज हो गई, ये हमारी कोटि हो गई। और अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है तो यहाँ क्या होता, सेम काम है, यही काम बिल्कुल। यक्स पे दूरी देखने गए तो 1 2, बस आपको बाएं साइड में चला है तो पक्का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर वाई पे चलते हैं, वाई पे भी कितना आया 3 2 के सिद्ध में है, तो ये भी जो है आपका ऊपर की ओर है, तो सॉरी इसको प्लस में ही लिखेंगे, तो ये हो गया -2, 2। इसी प्रकार से अगर यहाँ कोई बिंदु है तो इसे जो है आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए पहले यक्स पे चलना है तो यक्स पे -2, और फिर वाई पे देखते हैं तो वाई पे कितना है, यहाँ भी -2 है, तो ये भी आपका हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, चलिए मेहनत करते हैं थोड़ा सा। तो अब की बार यक्स पे देखिए कितनी सिधाई पे 4, तो पहले सोचेंगे लाओ इसको भी -4, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए इस साइड की ओर चल रहे हैं, यानी कि धन दिशा की ओर, ठीक है, दाएं साइड में। बस आपको ये याद रखना है दायां ऊपर प्लस, बाकी जो है बायां और नीचे माइनस होता है। तो ये दाहिने साइड में गया तो ये हो गया आपका +4। अब फिर नीचे आ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये -2 की सीध में है, तो ये टोटल हमारा निर्देशांक आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा निर्देशांक दिखाते कैसे हैं, इसको कंप्लीट कैसे करते हैं और क्या होता है। बस आज के लिए खैर इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और बात बाबू कि थोड़ा सुविधा की अभाव है, और सुविधा के अभाव होने के कारण जो है आप लोग को मैं और अच्छी क्वालिटी का वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो भी खैर ये सिर्फ बच्चों के लिए है जो पढ़ने वाले हैं, और कृपया करके इसे जो है अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और जो ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।